ब्रिजभूषण और पहलवानों के बीच दंगल में सरकार का धोबी पछाड़ दांव कारगर साबित हो रहा है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह की तरफ से लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी है, जिसे पहलवान बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं। हालांकि इस फैसले के पीछे की सियासत को अगर समझें तो 2024 की कहानी छिपी हुई है। बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम तो बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। ब्रिजभूषण सिंह से घमासान, संजय को कमान, और फिर इस दंगल को पहलवानों ने मेडल वापसी की जद में जब लाए तो नए संघ को ही रद्द कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। और यह ऐलान तब किया गया जब ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय मिले। इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के आगामी सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नए संघ ने नियमों के खिलाफ जाकर आगामी टूर्नामेंट और कार्यक्रमों का ऐलान किया था, जिसमें अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल नंदिनी नगर गोंडा में कराए जाने का फैसला लिया गया था। साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। खेल मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि कुश्ती संघ अब अगले आदेश तक कोई भी फैसला नहीं ले सकेगा। दरअसल कुछ पहलवानों ने पहले ब्रिजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। जब ये मांग पूरी हो गई, फिर नए अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और बात संन्यास से लेकर अवार्ड लौटाने पर आ गई। क्योंकि पहलवानों का कहना है कि संजय सिंह ब्रिजभूषण के करीबी हैं और इसकी तस्वीर चुनाव के बाद देखने को भी मिली थी, जब दोनों ने एक साथ अपनी जीत बताई थी। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुकी है। कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है। ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूं, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूं, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूं, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूं, नड्डा जी से भेंट करता हूं। ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूं, उसके बाद करता हूं। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में है कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। नियम विरोध जो है फैसले लिए गए, जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूं क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूं। प्लीज, धन्यवाद। अभी नो कमेंट किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट नहीं। ब्रिजभूषण सिंह का दावा है कि उनके रहते हुए भारतीय कुश्ती संघ बुलंदियों पर पहुंचा, लेकिन इस विवाद के बाद वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। तो दूसरी तरफ इस विवाद को सियासी रंग भी दिया गया जब प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने चली गईं और उस मुलाकात के बाद साक्षी मलिक ने एक ट्वीट में कहा, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूँ। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं। गोंडा ब्रिजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहाँ जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यानी जो लड़ाई साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने शुरू की थी, उसमें बैक टू बैक पहलवानों की जीत हो रही है। क्योंकि पहले ब्रिजभूषण सिंह का पद छोड़ना और फिर नए अध्यक्ष पर भी सवाल उठाने के बाद कुश्ती संघ को भंग करना अब नए खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के अकाउंट पर लिखा, पूर्व पीएम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को एक नई दिशा दी। जहां पर एक तरफ उन्होंने परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में विश्व को उभरते हुए भारत की शक्ति का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर देश में सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ किया। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, पूर्व पीएम अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की है। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, हमारे पथ प्रदर्शक, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूं। राष्ट्रोत्थान और जन सेवा को समर्पित आपका संपूर्ण जीवन सदैव हमारी प्रेरणा बनता रहेगा। कासगंज पुलिस ने इंटर कॉलेज में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे और छुरे को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के कुंवर रघुवीर सिंह इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। और अगली खबर है बदायूं से, जहां पर एक दिन पहले हुए साहिल हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले साहिल कुमार की आरोपी विपिन झा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक साहिल मिट्टी खनन का कार्य किया करता था और मिट्टी की लेबलिंग के काम के दौरान दोनों में कहासुनी हो गई थी और लेन देन का मामला भी यहां पर सामने आया है। महोबा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध कच्ची शराब का जखीरा बरामद कर लिया है। अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 200 लीटर अवैध शराब समेत 5000 लीटर लाहन को नष्ट किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारी और तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कासगंज पुलिस ने लूट हत्या का खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने ट्रक चालक की हत्या कर पॉलीथीन के 120 बोरे लूट लिए थे। हत्या के बाद शातिरों ने ट्रक चालक के शव को नहर में फेंक दिया था और ट्रक को एटा कासगंज रोड पर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे भी बरामद कर लिए हैं। तो पॉलीथीन के 120 बोरे लूटने का आरोप इन पर लगा है और 2 अवैध तमंचे भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। ट्रक चालक के शव को इन्होंने नहर में फेंका था। कई तरह के गंभीर आरोप इन पर लगे हैं, जिसके तहत अब पुलिस जांच कर रही है। लूट और हत्या का खुलासा यहां पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन के भीतर आतंकियों ने 2 बड़े हमले और 1 घुसपैठ की कोशिश की है। इसके अलावा इस इलाके में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी भी मिली है और ये सभी बड़े मामले पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब हुए हैं। पुंछ में 21 दिसंबर को आतंकी हमले में शहीद 4 जवानों को कल श्रद्धांजलि दी गई। 4 शहीदों का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इसके अलावा कल बारामूला में मस्जिद में एक रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ करते हुए 2 आतंकी मार गिराए गए। उसके बाद उस इलाके से भारी हथियार बरामद हुआ। इसके साथ ही सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पुराना मोर्टार बरामद हुआ।
और उधर पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्द ही सुरक्षा बल इस काराना हमले का बदला ले लेगी। और इस बीच आज शहीद जवानों के शव उनके घर पहुंच जाएंगे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एयरफोर्स के विमान से शहीद जवानों के शव को भेजा जा रहा है। इससे पहले कल राजौरी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी।